पंजाब की सियासत हर दिन एक नई करवट ले रही है। कांग्रेस के 3 मौजूदा विधायक बीजेपी में शामिल हो गए, लेकिन दिलचस्प ये है कि तीनों विधायक राणा गुरमीत सोढी, फतेह जंग बाजवा और बलविंदर सिंह लाडी कैप्टन अमरिंदर सिंह के करीबी रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि कैप्टन की पंजाब लोग कांग्रेस को छोड़ बीजेपी में क्यों शामिल हुए और कैप्टन ने उन्हें क्यों बीजेपी में शामिल होने की इजाजत दी। मौजूदा कांग्रेस विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सोढी 21 दिसंबर को बीजेपी में शामिल हो गए, जबकि वो कैप्टन अमरिंदर सिंह के वफादार रहे हैं। उनके कैबिनेट में खेल मंत्री थे। कैप्टन के इस्तीफा देने के बाद उन्हें कैबिनेट से हटा दिया गया था। सोढी ने कैप्टन गुट में होने के बाद भी पीएलसी में शामिल होने पर विचार नहीं किया। श्री हरगोबिंदपुर के मौजूदा विधायक बलविंदर सिंह लाडी और कादियान से कांग्रेस के मौजूदा विधायक फतेह जंग बाजवा सहित कांग्रेस के 2 मौजूदा विधायकों ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। माना जा रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह भविष्य में अपनी पार्टी पीएलसी का बीजेपी में विलय कर सकते हैं। उनके करीबी नेताओं का बीजेपी में शामिल होना कैप्टन के विलय की नीति और भविष्य की राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि पंजाब लोक कांग्रेस के प्रवक्ता प्रिंस खुल्लर ने इन अटकलों का खंडन किया और दावा किया कि ये नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह की सलाह लेने के बाद बीजेपी में शामिल हुए हैं। पंजाब लोक कांग्रेस द्वारा बताया गया कि एक और कारण ये है कि गठबंधन में शामिल होने वाले और पारंपरिक बीजेपी के गढ़ वाले निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेता बीजेपी में शामिल होंगे, तो इससे पार्टी अपने पारंपरिक वोट बैंक को बरकरार रख सकेगी। प्रिंस खुल्लर ने कहा कि चूंकि राणा गुरमीत सोढी फिरोजपुर शहर से चुनाव लड़ना चाहते थे और फतेह जंग बाजवा भी हिंदू बेल्ट से संबंधित है, ये बीजेपी की पारंपरिक सीट है, इसलिए वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। बाजवा कैप्टन अमरिंदर सिंह के भी करीबी रहे हैं, जिन्होंने उन्हें पहले पार्टी का टिकट दिलाने में मदद की थी। एक अन्य मौजूदा कांग्रेस विधायक बलविंदर सिंह लाडी भी कैप्टन के वफादार माने जाते हैं। वो कैबिनेट मंत्री राणा गुरमीत सिंह के करीबी रहे हैं। खुल्लर ने कहा कि गठबंधन सहयोगी बीजेपी, पीएलसी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के बीच एक समझ ये है कि उम्मीदवारों के चयन के लिए प्राथमिक मानदंड उनकी जीत होगी। टिकट तय करते समय गठबंधन सहयोगियों के पारंपरिक वोट बैंक को भी ध्यान में रखा जाएगा। बीजेपी 23 शहरी सीटों पर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और अकाली दल गठबंधन के सहयोगी थे, तो बीजेपी ने शहरी इलाकों से चुनाव लड़ा और ग्रामीण इलाकों में अकाली दल का पारंपरिक वोट बैंक था। हालांकि पीएलसी, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त के नेतृत्व वाले मोर्चे ने अभी तक सीटों के बंटवारे को तय नहीं किया, लेकिन सूत्रों का कहना है कि पंजाब लोक कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल संयुक्त ग्रामीण सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। रिपोर्ट न्यूज़ ऑफ इंडिया।